ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चक्रण चक्रण आघूर्ण। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। देखो चक्रण का मतलब क्या होता है। एक तो होता है कक्षीय गति, एक होती है चक्रण गति। दो शब्द आते हैं। एक तो होता है चक्रण गति और एक होती है कक्षीय गति। ये हमने निकाली है। कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण हमने निकाली है। ऊपर पिछले वाली क्लास में हमने क्या निकाला है, कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण निकाला है। अब हम निकालेंगे चक्रण गति के कारण कक्षीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो देखो कक्षीय गति कब होती है, ये क्या है, कोई परमाणु है और परमाणु में ये क्या है, कोई नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है और इन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये तो कौन सी गति हो गई, कक्षीय गति हो गई। चक्रण गति का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर ही क्या करे, घूर्णन गति करे, अपने स्थान पर ही क्या करे, घूर्णन गति करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, रात दिन होते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य की ऑर्बिट्स में क्या करती है, गति करती है, उसमें उसके कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, सर्दियाँ और गर्मियाँ होती है उसके कारण। तो देखो चक्रण गति का मतलब होता है अपनी अक्ष पर गति, अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करना। तो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में अपनी अक्ष पर, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है। चक्रण गति के कारण इस घूर्णन गति को चक्रण गति कहते हैं। या हाँ देखो, जो ये घूर्णन गति है कौन सी गति है, चक्रण गति। अपनी अक्ष पर क्या करे, कोई इलेक्ट्रॉन घूर्णन गति करे, तो इस गति को क्या कहते हैं, चक्रण गति कहते हैं, जिससे चक्रण गति कहते हैं। चक्रण गति कहते हैं। इस चक्रण गति के कारण, इस चक्रण गति के कारण चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिससे स्मॉल एस या कैपिटल एक्स वेक्टर से व्यक्त करते हैं, एस का मतलब स्पिन, स्पिन मोशन, एस का मतलब स्पिन। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखना, एस वेक्टर बराबर अंडररूट एस कोष्टक एस प्लस वन, ये आप चीज पढ़ चुकी हो। और एच क्रॉस, ये प्लांक नियतांक है, क्या है, प्लांक नियतांक है, एच क्रॉस। तो देखो यहाँ पर देखो
एस चक्रण क्वांटम संख्या, क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। तो मान कितना होगा इसका? 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2 होगा। तो मान रख दो आप वहां पर। केवल परिणाम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो 1/2 अंडरूट 1/2 कोष्टक 1/2 + 1 और एच क्रॉस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? स्पिन बराबर हो जाएगा √3/2 आ जाएगा और एच क्रॉस। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, चक्रण कोणीय संवेग के कारण क्या उत्पन्न होता था? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो क्या होता है? निम्न होता है। तो देखो, ये पिछली वाली क्लास से हमने पढ़ा है। चक्रण कोणीय संवेग के कारण चक्रण कोणीय संवेग के कारण चक्रण कोणीय संवेग के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। के आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो देखो, जो निम्न है, ये हम पढ़ चुके हैं। यू एल बराबर यू एल वेक्टर बराबर, ऐसे लिख लो, यू एल वेक्टर बराबर -E/2m। ये एल वेक्टर लिख लेना। यहाँ पर चक्रण के स्थान पर आप यू एल वेक्टर कक्षीय कोणीय वेग लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। कक्षीय कोणीय संवेग के कारण जो क्या होता है? निम्न होता है। ये आप ऊपर पढ़ चुके हो। कहां पर पढ़ा है आपने? देखो, ये आप यहां पर पढ़ चुके हो। ये आप जो समीकरण आपको आई है, ये समीकरण नंबर 4 आपको आई है। ये 4 समीकरण क्या कहलाती है? ये समीकरण 4 कहलाती है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ये मैंने यहां से लिख दिया। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से म्यू एस लिखना चाहते हैं। म्यू एस का मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या? एल का मतलब कोणीय चुंबकीय आघूर्ण, एस का मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या होता है? देखो, -GS/E/2m और ये स्पिन चक्रण। जहां ये जी क्या है? जी लांदे विभाजन गुणांक है। क्या है? जहां
जहां GS लांदे विभाजन गुणांक है, विभाजन गुणांक है, और GS का मान शुद्ध चक्रण गति के लिए, किसके लिए? शुद्ध चक्रण गति के लिए हम बात करें तो GS का मान कितना होता है? 2 होता है। तो रखो, तो यहां पर समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको 1 दे देना। तो समीकरण, सॉरी, इसको नहीं देनी समीकरण, आपको इसको देनी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से म्यू एस वेक्टर बराबर -2 E S वेक्टर अपॉन 2M। 2 से 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या मान बचेगा? म्यू एस वेक्टर बराबर -E अपॉन M S वेक्टर। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको मैं लिख सकता हूँ, केवल परिणाम की बात करें, परिणाम लेने पर तो डायरेक्शन हट जाएगी, परिणाम लेने पर डायरेक्शन हट जाएगी। ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का चक्रण गति है, और ये क्या है? म्यूनेस क्या है? चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण। और यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो किसको बताता है? दोनों की विपरीत दिशा को बताता है। दोनों की क्या बताता है? विपरीत दिशा को बताता है। यहाँ पर एस वेक्टर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर घूर्णी गति कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? चक्रण गति कहते हैं। तो एस वेक्टर क्या? चक्रण गति है। और म्यू एस वेक्टर क्या है? यहाँ पर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है। दोनों की जो दिशा है वो यहाँ पर क्या है? विपरीत है। ये आपको पॉइंट ध्यान में कर चाहिए। तो यहाँ पर मैं परिमाण ले लूँ तो डायरेक्शन हटा दूंगा और यहाँ पर चिन्ह हट जाएगा माइनस का। तो एस बराबर म्यू एस अपॉन एस बराबर E अपॉन M आ जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? 2 नाम दे देना। समीकरण नाम क्या दे देना? 2 नाम दे देना। अब देखो, और देखो, जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 किसको व्यक्त करती है? समीकरण 2 है चक्रण जायरो चुंबकीय अनुपात को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? ये पिछली वाली क्लास से हम पढ़ चुके हैं, जायरो चुंबकीय अनुपात पिछली वाली क्लास से हम पढ़ चुके हैं। तो समीकरण 2 चक्रण जायरो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय अनुपात को व्यक्त करती है। अब देखो, यहां पर ये क्या? म्यू एस क्या है? यहां पर म्यू एस है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और यहां पर एस क्या है? चक्रण गति। क्या है? चक्रण गति है। दोनों का अनुपात ले लें तो क्या कहलाता है? चक्रण जायरो चुंबकीय अनुपात कहलाता है। देखो, हमने क्या किया है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण गति का क्या ले लें? अनुपात ले लें तो क्या कहलाता है? चक्रण जायरो चुंबकीय अनुपात कहलाता है। कहलाता है। यहां तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो, हम जानते हैं कि कक्षीय
जायरो चुंबकीय अनुपात निम्न होता है। अनुपात निम्न है। तो देखो क्या अनुपात है, म्यू एल अपॉन म्यू एल अपॉन एल बराबर ई अपॉन 2m। ई अपॉन 2 को मैं क्या लेके आ जाऊँ, इधर लेके आ जाऊँ। देखो 2 इंटू म्यू एल अपॉन एल बराबर ई अपॉन, समीकरण क्या दे देना, इसको 3 दे देना। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 2 है ना ऊपर, हाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखो, यहां पर आप देखो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूं, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो 2 इंटू म्यू एल अपॉन एल, ये लिख सकते हो। तो लिखो, यहां पर लिखो म्यू एस अपॉन एस बराबर 2 इंटू म्यू एल अपॉन एल। इसका मतलब है चक्रण जायरो चुंबकीय अनुपात। ये तो क्या कहलाता है, देखो ये तो क्या कहलाता है, चक्रण जायरो चुंबकीय अनुपात, और ये क्या कहलाता है, कक्षीय जायरो चुंबकीय अनुपात कहलाता है। तो देखो ये तो है चक्रण जायरो चुंबकीय अनुपात, और ये बराबर है 2 इंटू कक्षीय जायरो चुंबकीय अनुपात। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्लास में। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, इस क्लास में हमने पढ़ा है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा है। क्या पढ़ा है, चक्रण चुंबकीय। चक्रण का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूर्णी गति कर रहा है, और इस चक्रण घूर्णी गति के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। और इस चुंबकीय आघूर्ण की हमने क्या की है, गणना की है। जो समीकरण नंबर जो ये आपको मिली है, इसको आप समीकरण नंबर कैपिटल ए दे देना। जो आपको समीकरण नंबर कैपिटल ए मिली है, किसको व्यक्त कर रही है, यह व्यक्त कर रही है चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त कर रही है। और समीकरण नंबर जो 2 है वो किसको व्यक्त कर रही है, चक्रण जायरो चुंबकीय अनुपात को व्यक्त कर रही है। चक्रण जायरो मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण गति का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, चक्रण जायरो चुंबकीय अनुपात कहते हैं। और हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कक्षीय जायरो चुंबकीय अनुपात पढ़ा था। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो E अपॉन एम का मान पुट कर दिया। यहाँ पर E अपॉन एम का मान हमने कितना पुट किया है, देखो 2 से मैं इधर लेके आ गया, 2 इंटू म्यू एल अपॉन एल मैंने पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या समीकरण आई, हमारे पास समीकरण आ गई है। तो यहाँ तक ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो।